एक बार पुनः आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊंचाई दूरी के अंतर्गत आज पुनः एक नए प्रश्न के साथ हाजिर हुए हैं और इसमें आपको दिखाएंगे कि एक का उन्नयन कोण दे रहा है और एक का अवनमन कोण, तो कैसे हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश, तो टावर की ऊंचाई बताइए। तो बच्चों एक चीज देखो जोड़ दी गई, यदि √3 बराबर 1.7 तो टावर की ऊंचाई दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध रूप से ज्ञात कीजिए। अगर बच्चों इस क्वेश्चन में √3 का मान न दिया होता तो फिर आपकी मर्जी थी कि √3 का मान डालें या न डालें, एज यू विश। लेकिन अगर मान दे दिया गया है तो फिर आपसे करवाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, डायग्राम। बहुत आवश्यक, 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी बच्चों एक भवन है जिसकी ऊंचाई आपको ज्ञात है, कितनी है तो जानते नहीं, आप जान रहे हो, आपके क्वेश्चन में दी है 7 मीटर। ठीक, एक केबल टावर, देखो टावर है तो बड़ा होगा। ठीक, केबल टावर मान लिया आर और एस। बच्चों एक चीज और है, ये PQRS लिख दिया, कहीं ABCD लिख देते, ये कोई बंधन नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखिए, अभ्यस्त हो जाएंगे तब। ठीक, क्या कह रहा है, आप लिख सकते हैं भाई, ये आपका भवन है, ये भवन है और ये क्या है, केबल टावर है। आपसे केबल टावर की ऊंचाई कह रहा है, तो केबल टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, H मान लें। लेकिन ये आपकी 7 मीटर है, तो ये तो 7 ही रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, ये बराबर जा रहा ना, तो ये इतनी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी H-7। भाई पूरी H इतनी 7, तो ये H-7। हाँ, अब प्रश्न पे ध्यान दें, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, बच्चों शिखर और पाद, मजाक के मूड में ना हो, पाद माने पैर होता है, पद, पद को पाद भी कहते हैं। अंग्रेजी में ये टॉप है, ये बॉटम है, बॉटम को पैर कहते हैं, तल्ली भी कहते हैं बच्चों, मजाक मत बनाइए। तो देखिए, हाँ, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भाई केबल टावर का शिखर यही तो होगा, भवन का शिखर ही होगा, उन्नयन कोण कितने अंश है, 60 अंश है। क्लियर, फिर कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का, केबल टावर, इसके से छिपा लिया उसने, अब आप समझदारी को नहीं कर पाओगे। और अवनमन कोण कहाँ होता है, सिर पे होता है, प्रेक्षक की आंख यहीं पर है, उसने शिखर को देखा तो उन्नयन कोण बन गया और पाद को देखा तो अवनमन कोण बन गया। कितने अंश है, 45 अंश है। ये बहुत काम की चीज हो गई, ये आपकी x हो गई और ये भी दूरी आपकी x हो गई, हो रहा ना क्लियर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन हल करते हैं, सीधा लिखेंगे, नाम सब लिख दिए, PQRS, ये स्टार आ इसको टी कर देते हैं। अब लिखिए, सबसे पहले हमको आवश्यक है कि ये ज्ञात हो जाए, जब ये ज्ञात हो जाएगी तो वही ये हो जाएगा, तो सीधे लिखिए, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में नाम का कोई बंधन नहीं है, आप चाहे जैसे लिखे RQP कर दे,
अंतर इतना है कि जो 90 अंश वाला हो उसको बीच में रखेंगे। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, अब पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, हमको ये ज्ञात करना है, ज्ञात करने वाला हमेशा ऊपर रखिए, यानी क्यू आर बटे पी क्यू। बच्चों कमेंट में हमसे पूछिए कि जो अज्ञात होता है उसको ऊपर क्यों रखते हैं, तो हमें भी बताने में अच्छा लगेगा। कमेंट में पूछना, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे दिया। तो क्यू आर बटे पी क्यू आधार बटे लंब क्या होता है, और थोड़ा भी ये देखो चित्र में अधूरा रह गया, जब अवनमन कोण ये है तो ये अपने आप हो जाएगा, एक संबंध भी आपको पढ़ाया है, दो समांतर रेखाएं हो रही हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये 45 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, कॉट 45 आधार बटे लंब काट 45। क्यू आर आपका एक्स है, पी क्यू आपका 7 है, काट 45 का मान 1 होता है, तो एक्स बराबर कितना आ गया 7 मीटर। ये बड़े काम की चीज आ गई। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज एस टी पी में, एस टी पी में भाई ये है ना 90 अंश, तो बीच में रखो, हमको ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा एस टी बटे कितना पी टी बराबर tan 60। बच्चों एस टी क्या है, h माइनस 7, कैसे है, पूरा h है, ये 7 है, तो ये h में 7 घटा देंगे तो ये निकल आएगा ना, ठीक है, बटे पीटी। बच्चों ये x था, ये x था, तो x का मान निकाल लिए, तो ये क्या हो जाएगा 7 बराबर tan 60 का मान √3। अब इसको तिर्यक गुणा करा देंगे, तिर्यक गुणा में क्या आ जाएगा, h माइनस 7 इजिकल टू क्या हो जाएगा 7√3। अब ये माइनस का 7 उधर चला जाएगा, भाई बराबर कुछ तरफ विपरीत हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में होगा, प्लस में है तो माइनस में होगा, गुणा में होगा तो भाग में होगा, भाग में है तो गुणा में होगा, तो h बराबर 7√3 प्लस 7, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 7 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस 1, h बराबर 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। लेकिन आपसे एक और बात कह दी कि √3 का मान दे दिया, तो हम डालेंगे मान, h बराबर 7 1.732 प्लस 1, 7 प्लस इसको हम तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे, आप लोग नहीं जोड़ पाएंगे तो ढंग से ध्यान से जोड़ना भाई, ये दशम समझ लीजिए 1.732 है, तो 1.0000 कर देंगे, क्या आ जाएगा 2.732। लेकिन ये मेहनत आपको नहीं करनी है, तुरंत लिख देंगे 2.732, कितने अंकों बाद 3 अंकों बाद, दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है, तो बच्चों मान क्या होगा 19.12 मीटर।